नमस्कार बच्चों, एडोविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है पढ़िए और समझिए। तो देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना और क्या समझना है। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहां अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियां आकाश में उड़ रही थी, नदी में बंदर और दो लड़के तैर रहे थे, शेर मजे से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना। सपना से ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सपना देखा। जंगल मतलब एक जंगल देखा। नदी मतलब एक नदी देखा। और शेर का मतलब एक शेर देखा। इस शब्द से ऐसा लग रहा है कि एक पदार्थ देखा या एक प्राणी, एक जंतु देखा। ये एक वचन कहलाते हैं। कई ऐसे शब्द हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियां, सपने, मछलियां, लड़के आदि। इन शब्दों से ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा मछलियों के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा लड़के के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से हम ऐसा पाते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे कि किसी एक प्राणी का बोध होता है, ये एक वचन कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे कई प्राणियों या कई वस्तुओं का बोध होता है, ये बहुवचन कहलाते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम समझते हैं एक वचन क्या होता है। तो एक वचन में इन वाक्यों में एक का बोध होता है, कोई भी एक वस्तु। जैसे गायिका गाना गा रही है तो एक गायिका, गायिका की संख्या कितनी है? एक है। मछली तैर रही है तो मछली की संख्या कितनी है? एक है। बच्चा रो रहा है तो बच्चा की संख्या कितनी है? एक है। उसके बाद लड़की पढ़ रही है तो लड़की की संख्या एक है। और रोटी लाओ तो इसकी संख्या भी एक रोटी है। तो इस तरह से एक वचन में एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। उसके बाद बहुवचन हुआ, तो बहुवचन में इनमें से एक से अधिक का बोध हो रहा है। जैसे गायिकाएं गाना गा रही हैं, इसमें अनेक गायिकाएं हैं। मछलियां तैर रही हैं, एक से अधिक हैं। बच्चे रो रहे हैं, वो भी एक से अधिक हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं, ये भी एक से अधिक हैं। और रोटियां लाओ तो ये भी एक से अधिक है। अब हम देखते हैं कि आइए जाने आपने क्या सीखा। तो प्रश्न एक है, नीचे लिखे शब्दों का बहुवचन रूप लीजिए। तो चलिए अब इसका बहुवचन लिखते हैं। यहाँ है लोमड़ी, तो लोमड़ी का बहुवचन होता है लोमड़ियां। लोमड़ियां। पंखा का होता है पंखे। उसके बाद गाजर का होता है गाजरें। और घड़ी का घड़ियां। उसके बाद दाल का होता है दालें। फिर सब्जी का सब्जियां। गमला का गमले। तितली का तितलियां। उसके बाद है घोड़ा, तो घोड़ा का बहुवचन होता है घोड़े। और धातु का धातुएं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वचन से अनेक वचन बनाए। अब प्रश्न दो है, रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। तो इसमें इनका बहुवचन रूप बनाना है। गांव की सड़क से शहर की सड़कें बेहतर होती हैं। सड़कें, यहाँ बहुवचन हो गया, बेहतर होती हैं। उसके बाद किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में 6 ऋतुएं। इसका बहुवचन क्या होगा? 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। उसके बाद है, आज बाजार में एक महिला नहीं कई महिलाएं थी। महिलाएं।
थी। उसके बाद तुम्हें एक पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, वहां बहुत सारी पत्रिकाएं मिलेंगी। पत्रिका का बहुवचन होता है पत्रिकाएं मिलेंगी। मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। 10 कविताएं लिख डाली। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वचन और बहुवचन को समझा, वचन भी समझा कि जो जिस संख्या से जिस शब्द से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो इस तरह से इस वर्कशीट से हम लोगों ने वचन और उसके भेद, एक वचन और बहुवचन को जाना। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।